हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखते हैं कि जिज्ञासा अपने छोटे भाई ज्ञान को बताती है कि अभी तक हमने जाना पदार्थ दो तरह के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थों में तत्व और यौगिक आते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ है मिश्रण। आज हम जानेंगे कि यौगिक और मिश्रण ये क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। हाँ दीदी, हम तत्वों के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं? हाँ, क्यों नहीं, चलो वो भी जान लेते हैं। अच्छा बताओ, ये क्या है? अरे ये तो मुझे पता है, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। और ये ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। बिल्कुल ठीक। देखो, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का एक यौगिक बनाते हैं। ठीक उसी तरह सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनाते हैं। अच्छा दीदी, तो ये क्या वही नमक है जो हम रोज़ अपनी सब्जियों में डालकर खाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये वही नमक है। तो ज्ञान, अब हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि यौगिक वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से ज़्यादा तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, याद रखना, एक निश्चित अनुपात में, और वो भी रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। हाँ दीदी, अच्छा अगर ये अनुपात निश्चित ना हो या फिर इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया ना हो तो तब ये मिश्रण कहलाते हैं। देखो, यहाँ वर्कशीट में भी यौगिक और मिश्रण में कुछ अंतर दिखाए गए हैं। हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। और मिश्रण में लिखा है कि इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। तो ये इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। अब ये दूसरा पॉइंट देखो, यौगिक यह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध, जैसे कि आपने अभी देखा कि जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, तो ये रेशियो हमेशा निश्चित रहेगा, इसलिए ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें कि मिश्रण में इस तरीके का कोई भी निश्चित रेशियो नहीं होता, इसलिए ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट देखो, इन पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी कि जैसे हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? जल। लेकिन अगर हम तीनों के गुण और धर्मों को देखें तो वो तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसके विपरीत यहाँ अगर हम इसके मिश्रण के पॉइंट को देखें, नीचे देखिए, यहाँ लिखा है कि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणधर्म दर्शाते हैं, यानी कि जो मिश्रण बनके तैयार हुआ है वो किस किस तत्व से मिलकर के बना हुआ है, आप आराम से उसे पहचान सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि उसके गुणधर्म उसके मिश्रण में पाए जाते हैं। अब देखते हैं यौगिकों का संगठन, जो कि हमेशा ही स्थायी होता है। देखो, किसी भी यौगिक का संगठन निर्भर करता है उसके आणविक द्रव्यमान पे। अगर हम जल का संगठन देखें तो हम देखते हैं कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 होगा, जो कि हमेशा स्थायी होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम मिश्रण का संगठन देखें तो वो स्थायी नहीं होता, यानी परिवर्तनीय होता है। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव्य या वाष्प में बदलते हैं, तो हर यौगिक का अपना एक निश्चित तापमान होता है जिस पर वो द्रव्य में बदलता है, और एक निश्चित ताप पर ही वो भाप में या वाष्प में बदलता है। जैसे कि अगर हम जल का उदाहरण लें तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये वह तापमान जिस पर वो भाप में बदल जाता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जितने भी यौगिक हैं, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है
या कॉपर सल्फेट है, उन सभी का अपना अपना कुछ निश्चित तापमान होता है जिस पर वो भाप में बदलते हैं या वो द्रव्य में बदलते हैं। यौगिकों के जल और नमक के अलावा भी कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब यहाँ पे कौन से पॉइंट्स रह गए मिश्रण में? मिश्रण में यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है कि मिश्रण समांगी या विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि दूध और हवा। अब ये समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है? तो मिश्रण दो तरह के होते हैं। अगर हम सपोज़ जल में हम डाल रहे हैं नमक या चीनी, कुछ भी, और वो पूरी तरह से उसमें घुल गया है। अब घुलने के बाद आप नहीं बता सकते कि हमने इसमें क्या क्या डाला था, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हमने तेल और पानी को मिलाया है तो हम देखते हैं कि पानी के ऊपर तेल की एक लेयर बिछ जाती है और हम बड़े आराम से उसको मिश्रण को देखकर बता सकते हैं कि इसमें तेल और पानी दोनों हैं। तो जिस मिश्रण को हम देखकर बता सकते हैं कि वो किन पदार्थों से मिलके बना है, वो समांगी, और जिन्हें देखकर हम नहीं बता सकते उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम यौगिक और मिश्रण, इन दोनों के बीच कौन कौन से अंतर हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हाँ दीदी, ये हमने अभी ऊपर ही तो पढ़ा था कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। हाँ, बिल्कुल ठीक। और मिश्रण? इनके निर्माण में दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से होता है और इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होती। और इसके उदाहरण? जैसे कि दाल चावल का मिश्रण और नमक पानी का घोल। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है, यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। दीदी, ये तो बहुत सारे हैं। चिंता मत करो, इसके लिए मैंने बहुत ही आसान पॉइंट बनाए हैं। जैसे कि पहला, रासायनिक क्रिया से बनना। हमें पता है कि यौगिक हमेशा तत्वों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया से ही बनते हैं, इसलिए मैंने इसके नीचे राइट का निशान लगाया, जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, नए यौगिक बनना। इसमें भी मैंने यौगिक के नीचे राइट का निशान बनाया है, क्योंकि तत्वों से हमेशा नया यौगिक बनता है, जबकि मिश्रण में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरा, घटकों के गुण, जिसमें मैंने इसमें यौगिक के नीचे क्रॉस का निशान लगाया है, यानी कि यौगिक में कभी भी उसके घटकों के गुण नहीं पाए जाते। चौथा, भौतिक विधियों से पृथक। इसमें मैंने सिर्फ मिश्रण के नीचे राइट का निशान लगाया है, यानी कि मिश्रण ही ऐसे होते हैं जिनको कि हम भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। पांचवा, संगठन परिवर्तनीय, यानी कि यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित और जबकि मिश्रण का अनिश्चित यानी परिवर्तनशील होता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। देखो, यहाँ नीचे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखो और उनके गुण और धर्मों को पहचानने की कोशिश करो। उसके आधार पर बताओ कि हम इनको यौगिक बोलेंगे या मिश्रण। इसके साथ ही इनमें से कुछ शुद्ध पदार्थ भी हैं जिन्हें छांटो और अलग करो। दीदी, यौगिक तो शुद्ध पदार्थ ही होते हैं, इसीलिए जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब यौगिक हैं। और मिट्टी, चीनी का घोल, वायु, दूध और ईंट, ये सब मिश्रण हैं। बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वर्कशीट को सॉल्व करने में आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी।